कोरोना का संकट लगातार जारी है। ऐसे में झारखंड में वैसे प्रवासी मजदूर जो अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं और सरकार द्वारा निर्देशित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, उन सभी प्रवासी मजदूरों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था में सरकार और प्रशासन की भूमिका देखी जा सकती है, पर कुछ भूमिका स्थानीय जनप्रतिनिधि भी निभा रहे हैं। बेंगाबाद के जिला परिषद प्रतिनिधि सह बेंगाबाद सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने आज बेंगाबाद के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में जाकर सेंटरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के बीच खाने पीने की सामग्री देकर सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का हौसला अफजाई किया। साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइजर भी सेंटर में रह रहे लोगों के लिए उपलब्ध करवाई। समाधान इंडिया की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समाधान इंडिया में। लगातार कोरोना वायरस का कहर इस तरह से बढ़ता जा रहा है, जैसे में सरकार और लगातार प्रशासन भी सहयोग कर रही है और एक तरफ जनप्रतिनिधि भी लगातार क्वारंटाइन सेंटर जाकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अभी हम लोग बेंगाबाद में मौजूद हैं। बेंगाबाद में बता दें कि अभी नए सांसद प्रतिनिधि के रूप में प्रकाश मंडल जी का चयन हुआ है बेंगाबाद प्रखंड से कोडरमा लोकसभा के लिए। यहाँ पहुँचे हैं। क्वारंटाइन सेंटर बेसिक स्कूल है ये, और यहाँ तकरीबन 7-8 लोग बाहर से आए हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, कई दिनों से रह रहे हैं, लगभग 8-10 दिन होने को चला है। और इस बीच में यहाँ पर कुछ सामग्री जो है सो देने के लिए पहुँचे हैं प्रकाश मंडल जी। सबसे पहले तो समाधान इंडिया की ओर सबको बधाई। आप अभी सांसद प्रतिनिधि भी बने हैं, जिम्मेवारियां काफ़ी हैं। इस बीच आप लोगों के बीच पहुंचे हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, क्या कुछ संदेश होगा आपका? चलिए, सबसे पहले मैं समाधान इंडिया के सभी साथियों को एवं ब्यूरो चीफ को अपने ओर से मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि आपने त्वरित सुनवाई के तहत में जैसे आपको मैंने सूचना दिया, आपने कवरेज करने के लिए आप तुरंत वहां पर पहुंचे हैं, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ ही साथ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदया श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी बहुत ही संवेदनशील हैं और जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं उन लोगों के बीच वो जा करके और सेवा भाव से सरकार के निर्देश से अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं और जितना हो सकता है वो सेवा कर रही है, योगदान दे रही है। और उन्हीं का निर्देश प्राप्त भी है हम लोगों को कि अब जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर है वो जगह पर आप लोग जाएं और लोगों का जो भी प्रवासी हमारे मजदूर हैं उनका क्या समस्या है उनको सुनें, समझें और इसका निदान के लिए जो हर संभव आप लोगों से हो सकता है आप उनको मदद करें। और विशेष कोई परिस्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में हमें भी आप अवगत कराएं और हम लोग सब मिल कर के और सरकार तक इस मामला को पहुंचाएंगे और अपने स्तर से जो भी इसका समाधान हो सकता है उसको हम लोग करेंगे। ये समाधान इंडिया के माध्यम से हम लोग इस बात को रख रहे हैं और अभी जो भी सामग्री हम लोगों से बन पाया है वो हम लोग कर रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में हम लोग गए हैं, क्वारंटाइन सेंटरों में गए हैं और आज इसी कड़ी में हम लोग बेंगाबाद बेसिक स्कूल में आए हैं। सूचना मिली थी कि यहाँ भी कुछ प्रवासी मजदूर 10-11 की संख्या में एक आध सप्ताह से रुके हुए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ फल लेकर के आए हैं, कुछ सैनिटाइजर है और साबुन है, बिस्किट है वगैरह वगैरह, कुछ सामान खाने पीने का इन लोगों के लिए लाए हैं, व्यवस्था किया गया है। एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर जा के आप लोग जैसे सहयोग कर रहे हैं, कुछ सामग्री भी लेके आए हैं, एक समस्या ये भी है कि कई प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जो होम क्वारंटाइन में हैं, तो उन लोगों के लिए अपने स्तर पर आप क्या पहल करने का प्रयास करेंगे? उन लोगों के लिए पहल हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग जाते हैं गाँव में तो लोग सबसे पहले तो डर जाते हैं, डर गए हैं लोग कि क्या उन लोगों को मन में भाव हो गया है पता नहीं। अगर रिपोर्ट भी मांगा जाता है कि कौन कौन लोग आए हुए हैं गांव में बताइए, उसके लिए जो भी हम लोगों से आपका समस्या का समाधान हो सकता है हम लोग करेंगे, तो जल्दी से लोग सामने में आते नहीं। और जो लोग सामने आते हैं उसके लिए जो भी समस्या का निदान के लिए चाहे अगर कुछ कच्चा अनाज हो गया कुछ और भी सामग्री अगर उसको आवश्यकता होती तो वैसे लोगों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और उसके परिवार में भी यदि कोई दुखी पीड़ित है तो वैसे लोगों के लिए जो भी अनाज वगैरह चाहे मुखिया के माध्यम से, डीलर के माध्यम से या अपने माध्यम से तो हम लोग उसको उपलब्ध कराते हैं। और हम लोग हमेशा संवेदनशील रहते हैं। सबसे बड़ा बात है कि ये हम लोग दिखावा पर ज़्यादा निर्भर नहीं करते हैं। अभी तो अवसर ऐसा मिला कि आप कवरेज करने के लिए आ गए तो चलो भाई कुछ न्यूज़ कवरेज हो जाए, लेकिन गांव में हम लोग बहुत जगह पर ऐसे जाते हैं जहां की कोई मीडिया का प्रबंध होता नहीं, मीडिया के बंधु लोग पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग सेवा भाव से, जन सेवा के भाव से
विश्वास रखते हैं और उसे जगहों पर हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक हो पाता है हम लोग उसका सेवा करते हैं। जो भी दान दे सकते हैं, जो भी सेवा कर सकते हैं, जो भी मदद कर सकते हैं हम लोग उसको करते हैं और कर रहे हैं। निश्चित रूप से इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में आप लोगों का योगदान, या यूं कहें कि आप लोग जिस तरह से आगे आकर ऐसे लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, वाकई में सराहनीय है। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरह से होम क्वारंटाइन सेंटर आप पहुँचे हैं बेसिक स्कूल, कई ऐसे ये क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, क्या वैसे जगहों पर और आने वाले दिनों में आप लोग पहुँचेंगे, मदद करेंगे? हम लोग कहावत नहीं बोला, जब तक सांस तब तक आस। हम लोग सिर्फ राजनीति जन सेवा की भावना से ही करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के मन में ये भाव होता है, ये सामाजिक विचारधारा पर निर्भर करने वाला पार्टी होती है, ये विचारों पर निर्भर करती है और ये समाज के सेवा पर आज ये देखते होंगे कि सामाजिक सेवा में हमेशा रुचि रखते हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, भले आज हमें सांसद प्रतिनिधि का दायित्व मिला है, लेकिन मैं अपने आप को एक साधारण सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझता हूं। और जो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का जो कर्तव्य होता है समाज के बीच में जाना, समाज के बीच में जो भी लोगों में खाई है उसको जोड़ना, उसके तकलीफ़ है, दुख दर्द है उसको बांटना और उसको मदद करना और सुख दुख में साथ रहना, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। और इस विचार से हम लोग हमेशा समाज के बीच में रहते हैं, रहेंगे और थे और हैं और रहेंगे। बिल्कुल, अनंत शुभकामनाएं समाधान इंडिया की ओर से। आप ऐसे ही अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते रहें। समाधान इंडिया अपेक्षा रखती है कि आप आने वाले दिनों में ऐसे सहयोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, मैं भी तमाम उपस्थित सभी लोगों को और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में हमारे प्रवासी मजदूर लोग जो इसी गांव पंचायत के लोग हैं, हम इन लोगों से आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे कि आप अपनी बचाव जो कर रहे हैं, ये बचाव आपके परिवार के लिए, आपके पंचायत के लिए, आपके देशवासियों के लिए, आप जो अपने स्वैच्छिक रूप से आप यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में सरकार की ओर से, झारखंड सरकार की ओर से कोई व्यवस्था इन लोग को की नहीं गई है, न कोई व्यवस्था इन लोग को दिया जा रहा है। क्या नहीं दिया जा रहा है ना? तो ऐसी स्थिति में इन लोग खुद ब खुद अपने आप को इन लोग क्वारंटाइन सेंटर में और नियमों का, भारत सरकार के नियमों का इन लोग पालन कर रहे हैं। और जब ये पालन करेंगे और निश्चित तौर पर इन लोग जब अपने आप में स्वस्थ होकर के, यहाँ से हमारा कामना है कि स्वस्थ रहे, कोई रोग इन लोग को घेर नहीं सके और किसी प्रकार का इन लोग को दिक्कत नहीं हो। और इन लोग जब स्वस्थ रहेंगे, गांव में जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा गांव समाज आगे बढ़ेगा। तो इन लोगों का भी जो दायित्व कर्तव्य है, ये सोचिए कि एक देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए इन लोग कर रहे हैं। और जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का जो सामाजिक दूरी बना करके रखना है वो आप लोग पालन करें। और जो भी 12-14 दिन जो बीमारी का लक्षण दिखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ये पता चलता है, मेडिकल साइंस भी इसको बता रहा है कि यह बीमारी अगर किसी को कहीं के माध्यम से, छींक के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, छुआछूत के माध्यम से यदि आपके तक आता है तो वह बीमारी आपको 14-15 दिनों में दिखाई पड़ता है। तो हम क्यों ने जो नियम बताया गया है, सामाजिक दूरी बनाकर रखना, 1 घंटा में हाथ को धोना और सैनिटाइजर का वगैरह का इस्तेमाल करना, ये सब जो नियम है उस नियम का हम लोग फॉलो करें, पालन करें। इससे क्या होगा कि हमारा समाज अपने आप, सब हम लोग बचेंगे। मैंने अपने आप बचना कि हम समाज को बचाएं। अपनी सुधार जग की सबसे बड़ी सुधार, इसलिए सबसे पहले हम अपने सुधरें, अपने बचें। जब हम और ये सोचना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। आप कैसे समझेंगे कि हमारा लोग ये बीमार है कि नहीं, ये दिखता तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या करना है कि आप समझ लें कि एक हर व्यक्ति सामने वाला हमारा जो है कोरोना से ग्रसित व्यक्ति है। तो कैसे कोरोना से ग्रसित व्यक्ति से कैसे दूरी बना करके रहना, ये सभी लोगों को ज्ञान कम से कम मिल चुका है। तो उसे दूरी बना करके परहेज में हमें रखना है, अपनी बचाव करना है। और इस बचाव के तहत रहिए। जो भी आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सामाजिक लोगों के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कहीं भी हम लोग का कहीं भी कोई दिक्कत किसी को हो और जो हम लोग को अगर सूचना मिलेगी तो हम लोग 24 घंटा सेवा देने के लिए तैयार हैं। कहीं हम लोग किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम लोग को काम ही सेवा भावना से करते हैं और सेवा भाव हम लोग का काम है। यही हमारा कर्तव्य, यही मेरा लक्ष्य है। तो निश्चित तौर पर कोरोना वैश्विक महामारी के कारण कई लोगों के जीवन पर गहरा संकट आया है। गहरा संकट के बादल को अगर हम समझें तो लगातार जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, एक चिंताजनक स्थिति है। और इस चिंताजनक स्थिति को दूर करने के लिए सरकार, प्रशासन लगातार प्रयासरत है और पहल भी कर रही है। लेकिन इसमें आम लोगों की भी अहम भूमिका रहती है। चूँकि जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वैसे में आपको भी चाहिए कि आप अपने अपने घरों में रहें। लॉकडाउन खत्म हो या ना हो, ज़रूरी ये है कि आप सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहने का प्रयास करें। साथ ही जितने भी बंधु इस चैनल के माध्यम से
क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं या होम क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, उनसे अनुरोध होगा कि आप अच्छे तरीके से नियमों का पालन करें, बाहर ना निकलें और जितना भी संभव हो सके आप क्वारंटाइन सेंटर या होम क्वारंटाइन में अकेले आइसोलेशन में रहने का प्रयास करें, ताकि कोरोना से बचा जा सके। आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, समाज बचेगा, देश बचेगा। बचाने की मुहिम में आप हमेशा आगे रहें। देखते रहें समाधान इंडिया। कैमरा पर्सन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बेंगाबाद।